असल ताकत अंदर है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। हम सबके अंदर एक सच्ची ताकत होती है, एक रूहानी ताकत, लेकिन आजकल हम उसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो हमारी असली पहचान है, रूह, उससे कट चुके हैं। उसकी जगह हम गलत किस्म की गिल्ट यानी बेवजह की शर्मिंदगी और बोझ में जी रहे हैं। फिर लोग कहते हैं, जो दिल करे वही करो, जो अच्छा लगे वही करो, अपने जज्बात को फॉलो करो, वही सच है। लेकिन कुरान क्या कहता है? अल्लाह कहता है, वो कामयाब है जिसने अपने नफ्स को रोका उस चीज से जो बस उसका दिल चाहता है। यानी वो नहीं जो बस अपने जज्बात के पीछे भागा, बल्कि वो जिसने नफ्स को कंट्रोल किया और अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ रखा। गिल्ट या नदानत का मतलब क्या है इस्लाम में? आजकल साइकोलॉजी कहती है कि गिल्ट बुरा है, उससे दूर रहो। लेकिन कुरान में गिल्ट या नदामत एक पवित्र चीज है, एक तौबा की शुरुआत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा क्यों की? गिल्ट की वजह से। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों रोए? गिल्ट की वजह से। सहाबा-ए किराम को भी ओहद में गिल्ट हुआ, मगर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। तो जब कोई कहे गिल्ट को छोड़ दो, तो समझो वो तौबा छोड़ने की बात कर रहा है। और तौबा का असल मतलब है अल्लाह की तरफ वापस लौटना। नफ्स और रूह की लड़ाई। हमारे अंदर दो ताकतें होती हैं। रूह, जो हमें अल्लाह से जोड़ती है। नफ्स, जो दुनिया की चीजों की तरफ खींचता है। इन दोनों के बीच जो हिस्सा लड़ाई का मैदान बनता है, वो है दिल, यानी स्पिरिचुअल हार्ट, फिजिकल हार्ट नहीं। रूह कहती है, नमाज पढ़ो, माफ करो, इंसाफ करो, अल्लाह को याद करो। नफ्स कहता है, और खाओ और कमाओ, सब पे हावी हो जाओ, बदला लो, हसद करो, जलो, झूठ बोलो, बस खुद को देखो, मैं। और ये लड़ाई हर दिन चलती है। कभी रूह जीतती है, जैसे रमजान की दुआओं में, और कभी नफ्स हावी होता है, जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं। जब नफ्स गलती करता है तो रूह दुखी होती है, दिल को दर्द होता है। वो फिर सवाल करता है, ये क्या किया? और तब गिल्ट पैदा होता है, और वही गिल्ट हमें वापस अल्लाह की तरफ मोड़ता है। इस्लाम में बैलेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा है। कुछ धर्म के लोगों ने कहा, जीवन में सुख चैन को त्याग दो, नफ्स को मार दो। लेकिन आज की दुनिया कहती है, बस नफ्स को देखो, रूह का कोई काम नहीं। इस्लाम कहता है, बैलेंस रखो, दोनों को समझो। रमजान में दिन भर नफ्स को रोको, मतलब भूख, प्यास और ख्वाहिश से, लेकिन रात में हलाल तरीके से खाना पीना और बीवी के साथ वक्त बिताना भी बताया गया है। हज के दौरान इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है, कोई हरज नहीं अगर कुछ तिजारत भी कर लो। यानी बैलेंस। इस्लाम ने हमें मटीरियल यानी जिस्मानी और स्पिरिचुअल यानी रूहानी दोनों जरूरतों को समझाने वाला सबसे बेहतरीन तरीका दिया है। दो खतरनाक चीजें हैं, मिसप्लेस्ड गिल्ट और एब्सेंट गिल्ट। मिसप्लेस्ड गिल्ट तब होता है जब हमें ऐसी चीजों के लिए शर्मिंदगी महसूस कराई जाती है जो असल में हलाल हैं। जैसे आजकल लोग हलाल कामों पर भी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि समाज या कल्चर को वो पसंद नहीं। एब्सेंट गिल्ट तब होता है जब हमें वो गिल्ट महसूस ही नहीं होता जो होना चाहिए। जैसे हम कुरान की तिलावत तो कराते हैं, हिफ्स की कंपटीशन कराते हैं, लेकिन उसके माने, उसका मैसेज, उसकी हिकमत समझाने पर कोई जोर नहीं देते। कभी सोचा कि जिन बच्चों ने पूरा कुरान याद कर लिया, क्या उन्हें यह सिखाया गया कि यह अल्लाह का पैगाम है? क्या उन्हें इसका मतलब जानने की प्यास दी गई? हमने कुरान को उसकी आवाज में सीमित कर दिया, मैसेज खो गया, और इस पर हमें कोई गिल्ट नहीं। यही है असली परेशानी। गिल्ट का असली मकसद क्या है? गिल्ट का मकसद ये नहीं कि इंसान बस पछताता रहे, रोता रहे। गिल्ट का असली मकसद है तौबा करना, सुधरना, आगे बढ़ना। उहद की लड़ाई में सहाबा से बहुत बड़ी गलती हुई थी। कई सहाबा शहीद हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाह त्याला अन्हो शहीद। सहाबा इकराम को गिल्ट हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उनसे नरमी से पेश आओ, माफ करो, उनके लिए दुआ करो और उन्हें फिर से मशवरा में शामिल करो। यानी गिल्ट को बोझ नहीं बनाओ, सुधार का रास्ता बनाओ।
इस्लाम का बैलेंस ही इंसानियत की असली जरूरत है। इस्लाम हमें एक ऐसा रास्ता देता है जिसमें रूह भी पनपती है, नफ्स भी कंट्रोल में रहता है और दिल एक संतुलन में रहता है। अगर हम गिल्ट को सही समझ लें और तौबा को रास्ता बना लें तो ना सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि पूरी इंसानियत को भी। या अल्लाह हमें कुरान को वैसे समझने की तौफीक दे जैसे तू चाहता है और हमारे नफ्स को हावी ना होने दे। हमें वो दिल दे जो रूह की आवाज को सुन सके। आमीन।